एक आदमी अपनी पत्नी को आराम से मसाज दे रहा होता है, तभी उसकी नजर उसकी पीठ पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ती है। वो घबराता नहीं, सवाल भी नहीं करता, बल्कि चुपचाप मोबाइल में उस निशान के बारे में खोज करता है। लेकिन जो सच सामने आता है वो उसे अंदर तक हिला देता है। ये कोई साधारण निशान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी गुलामी का चिन्ह बताया जाता है, जो सिर्फ किसी खास इंसान से जुड़ा होता है। शुरुआत में आदमी को यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि शायद पत्नी मजाक कर रही है या फिर किसी अफवाह पर उसने भरोसा कर लिया है। लेकिन अगले ही दिन डिलीवरी के दौरान वो अपनी पत्नी को किसी और आदमी की कार में चढ़ते देख लेता है। दोनों की हरकतें सब कुछ साफ कर देती हैं। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। घर लौटकर वो कई बोतल शराब पी जाता है और एक फैसला करता है, अब वो चुप नहीं बैठेगा। कुछ देर बाद पत्नी घर लौटी है, उसे नाकाम और बेकार कहकर ताने मारती है और फिर बाथरूम में जाकर चोरी छिपे किसी से फोन पर बात करने लगती है। आदमी बाहर खड़ा होकर सब सुन लेता है और एक चौंकाने वाली सच्चाई उसके सामने आ जाती है। असल में वो पहले ही पत्नी के बैग में एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस रख चुका होता है। अब हर बातचीत उसके लिए सबूत बन चुकी थी। पत्नी न सिर्फ तलाक चाहती थी, बल्कि किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू करने की प्लानिंग भी कर रही थी। इसी बीच अचानक ससुर का फोन आता है। वो कहता है कि 3 दिन बाद उनकी शादी की सालगिरह है और अपनी संस्कारी बेटी का हवाला देकर आदमी से उसे खुश रखने की बात करता है। ये सुनकर आदमी के चेहरे पर बस एक ठंडी सी मुस्कान आ जाती है। अब शुरू होता है उसका असली खेल। वो परिवार का एक ग्रुप बनाता है और सभी को सालगिरह की सरप्राइज पार्टी के लिए बुलाता है। साथ ही सख्त हिदायत देता है, पत्नी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। 3 दिन बाद वो पत्नी से कहता है कि उसे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, लेकिन असल में वो हर पल की तैयारी पहले से कर चुका होता है। जैसे ही वो घर से निकलता है, पत्नी तुरंत अपने प्रेमी को फोन कर बुला लेती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि घर में हर कोना कैमरों से निगरानी में है। जैसे ही आदमी को यकीन हो जाता है कि दोनों घर के अंदर मौजूद हैं, वो पूरे परिवार को साथ लेकर घर पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही जो नजारा सबकी आंखों के सामने आता है, वो हर किसी को हैरान कर देता है। कभी कभी धोखा खुद ही अपने अंजाम तक पहुंच जाता है।